हुंस रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। हुंस रूल है क्या? ये उसकी स्टेटमेंट है। When there is an available degenerate orbitals, और degenerate orbitals आप ख्याल रखिएगा जी, ये वो ऑर्बिटल्स होते हैं कि जिनका शेप और जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो जब degenerate orbitals मौजूद होंगे, the electron will goes to separate orbital having same spin, or rather to stay in same orbital with opposite spin. इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रिसाइड करते हैं, रहते हैं, तो उनकी खास बात ये होती है कि उनकी स्पिन क्या होती है जी? अपोजिट होती है। तो स्पिन रिवर्सल होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी विद इन द सेम ऑर्बिटल। लेकिन ये हुंस रूल क्या कहता है जी कि जब डी जनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे, और ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो जब भी पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे तो इलेक्ट्रॉन इनमें इनको पहले अकेले फिल करेगा और उसके बाद फिर पेयरिंग होगी। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। यानी अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो और आपके पास डी जनरेट ऑर्बिटल्स ओपन हो गए हो, तो पहले एक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्स के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि वो किस में चला जाएगा? पी वाई के अंदर चला जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर पी वाई या पी एक्स के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि वो किसके अंदर जाएगा? पी जेड के अंदर जाएगा। और अब जब कोई चाह रहा ही नहीं है और इन सबकी स्पिन क्या होगी? सेम होगी। यानी यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इन दो में भी क्लॉकवाइज जाएगा, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इन दो में भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा आप उसको पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो फिर वो यहाँ पे जाके अपनी स्पिन को रिवर्स करेगा और इसके अंदर स्टे करेगा। तो हुंस रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं आगे पढ़ेंगे, आपके समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो हुंस रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आपने करनी है। हुंस रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब ये है जी कि यहाँ पे आप नंबर्स ना दिखाएं, बल्कि आप यहाँ पे एरो की फॉर्म में यानी इलेक्ट्रॉन की स्पिन को शो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। और ख़ास तौर पे अगर आप नंबर का भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जब डी जनरेट ऑर्बिटल्स आ जाए यानी पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल आ जाए, तो वहाँ आप पे लाजिम है कि आप स्पिन शो करें। तो फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी? 9 होते हैं। तो हमने इसके ऑर्बिटल्स को लिख के डी जनरेट ऑर्बिटल्स को यहाँ आपको ओपन करके लिखना पड़ेगा। हमने लिखा जी 1s ऑर्बिटल, इसकी कैपेसिटी 2 होती है। उसके बाद हमने लिखा जी 2s ऑर्बिटल, इसकी कैपेसिटी भी 2 होती है। और p ऑर्बिटल की कैपेसिटी क्या होती है जी? 6 होती है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी के हिसाब से हमने ये बॉक्स को बनाया और अब हम हुंस रूल के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने जा रहे हैं। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा? वो s के अंदर आएगा। और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आएगा जी? एस के अंदर आएगा, क्योंकि 1s और 2s ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स नहीं है। क्यों नहीं है जी? इसलिए नहीं है कि 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा है। और डी जनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनका शेप भी सेम हो, और सिर्फ शेप सेम ना हो बल्कि एनर्जी भी सेम हो। और एनर्जी सेम होने के लिए इनका एक ही ऑर्बिट के अंदर होना जरूरी है। जिस तरह ये पी तीनों की तीनों किसके अंदर है? सेकेंड ऑर्बिट के अंदर है। तो ये एस डी जनरेट ऑर्बिटल नहीं है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1 के एस ऑर्बिटल में ही आएगा और ये स्पिन रिवर्सल के साथ आया। 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए 9 में से। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएगा? वो सेकेंड ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में आएगा। और चौथा इलेक्ट्रॉन स्पिन रिवर्सल के साथ इसी में आएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब आप डी जनरेट ऑर्बिटल्स पे आ गए और आपने क्या सीखा है हुंस रूल से कि ये सिंगली फिल्ड होंगे विद सेम स्पिन। तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन 2px में आया, छठा इसके अंदर नहीं आएगा, बल्कि वो कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट डी जनरेट ऑर्बिटल में चला गया। जो सातवां है वो अगले डी जनरेट में जाएगा। और उसके बाद जब डी जनरेट ऑर्बिटल्स खत्म हो गए तो अब इसको दोबारा से स्पिन रिवर्सल के साथ पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ये 8वां इलेक्ट्रॉन और ये 9वां इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन which has 9 electrons according to Hund's rule। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को इसकी स्पिन को वाजे करना ये Hund's rule के अंदर जरूरी है। आप यहाँ चाहते तो 2 और 2 ये नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ अगर आप 2 2 1 लिखेंगे तो ये सही नहीं है। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसके हिसाब से हुंस रूल के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं।
क्योंकि एटम है तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं जी, 7 है। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, और ये आपके डी जनरेट ऑर्बिटल आ गए जिसके अंदर हुंस रूल लगता है। तो दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। दूसरा इलेक्ट्रॉन पी एक्स के अंदर नहीं आएगा बल्कि वो कहाँ जाएगा, पी वाई के अंदर। और तीसरा इलेक्ट्रॉन ना पी एक्स ना पी वाई में आएगा बल्कि वो कहाँ जाएगा, पी जेड के अंदर। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसको हुंस रूल के तहत किस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी, और जो कॉन्फ़िगरेशन सिखाई जा रही है ये आपकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक्साइटेड स्टेट नहीं है। ये आपने अपने ऑर्बिटल्स लिखे, डी जनरेट ऑर्बिटल्स को आपने खोल के लिख दिया। ये पहला इलेक्ट्रॉन एस के बस 1s के अंदर, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर। 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ये पांचवा इलेक्ट्रॉन 2px के अंदर, और छठा इलेक्ट्रॉन 2px में नहीं जाएगा बल्कि वो कहाँ चले जाएगा, 2py में जाएगा। तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि जब कार्बन बॉन्डिंग करता है तो बॉन्डिंग करते वक्त इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करके कहाँ शिफ्ट कर देता है, डी जनरेट ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट कर देता है, और इसके पास आखिरी शेल के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जो इसको फैसिलिटेट करते हैं ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग। चैप्टर नंबर 4 के अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 8 है। ऑर्बिटल्स को हमने लिखा, डी जनरेट ऑर्बिटल्स को हमने खोल के लिखा। 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। ये पहला इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर 1s के अंदर आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s के अंदर आया पेयरिंग के साथ। 2s के अंदर ये पहला इलेक्ट्रॉन, और ये 2s के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन स्पिन रिवर्सल से आए हैं। अब आपको हुंस रूल लगाना है और बाकी रह जाने वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन भेजेंगे 2px के अंदर, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2px में स्पिन रिवर्सल के साथ नहीं आएगा बल्कि वो कहाँ जाएगा, 2py के अंदर। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तीसरा इलेक्ट्रॉन इन दोनों को ऑक्यूपाई नहीं करेगा बल्कि वो किसको करेगा, वैकेंट डी जनरेट ऑर्बिटल को। तो ये आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, और चौथे इलेक्ट्रॉन को स्पिन रिवर्सल के साथ px को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। तो ये आपने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी किसके हिसाब से, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हुंस रूल के हिसाब से। तो आपने क्या सीखा जी, कि हुंस रूल के तहत अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो खास बात आपने क्या सीखी कि डी जनरेट ऑर्बिटल्स की जो आपको फिल करना है वो आपने किस तरह फिल करना है, उसको उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन को शो करना क्या है जी, लाजिम है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर कॉन्फ़िगरेशन इस 2 से एक्सीड करके ये 3 पे जाती है तो आप पे कम से कम ये लाजिम है जी कि वैलेंस शेल के डी जनरेट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को स्पिन के हिसाब से शो करें। यानी अगर थर्ड आता तो 2px 2py और 2pz को अगर आप स्पिन के हिसाब से शो नहीं करना चाहते तो रियायत है, लेकिन अगर वैलेंस शेल क्योंकि वहाँ पे आपका 3 होगा तो फिर आपको थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को स्पिन के हिसाब से करके दिखाना पड़ेगी। यानी हुंस रूल अप्लाई होता है वैलेंस शेल के डी जनरेट ऑर्बिटल